अभी अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो निकलकर सामने आया। मैं दिखाती हूँ संसद के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे किस प्रकार भड़के हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। उनका यू आर आवर गार्डियन सर। मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है और ये कह रही है आप एफिडेविट दो। हमने एफिडेविट दिया है। This is not going on record. I'm sorry, this is not going on record. Please, microphone, Please. microphone, प्लीज microphone. Yeah, एक मिनट। हाँ सर, हमको अगर इलेक्शन कमीशन धमकाती है, डराती है, You see, this is not going on record. No, this is not part of the bill. This is not part of the bill. This is not part of the bill. It will not go on record. This is not go on record. This is not part of the bill. This is not going to go on record. This is not part of the bill. Honorable. You are a supreme authority. Honorable advocate. You are our Honorable guardian. सर, मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है और ये कह रही है आप एफिडेविट दो। हमने एफिडेविट दिया है। This is not going on record. I'm sorry, this is not going on record. Please, microphone, Please. microphone, प्लीज microphone. Yeah, एक मिनट। हाँ सर, हमको अगर इलेक्शन कमीशन धमकाती है, डराती है। You see, this is not going on record. No, this is not part of the bill. This is not part of the bill. This is not part of the bill. It will not go on record. This is not go on record. This is not part of the bill. This is. तो सर देखा आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन में डराती है और धमकाती है तो हम डरने वाले तो नहीं है, हम उल्टा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसे सदन में करेंगे। तो सर अभी तक तो सिर्फ जो खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही थी कि महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी है, इस पर पूरी तरह से मुहर लगा दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और साफ तौर से वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, हम डरने वाले नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसके आगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी ये खबर है? देखिए निधि, मेरे पितामह बताते थे कि अंग्रेज बड़े क्रूर थे। मेरा जन्म तो चलिए देश की आजाद होने के बाद हुआ, मैंने अंग्रेजों की हैवानियत तो नहीं देखी, लेकिन जमाना था कि ये अंग्रेज हमारे देश के लोगों पे, हमारे पूर्वजों पे, हमारे पुरखों पे कैसे अत्याचार करते थे। लेकिन उन दुष्टों को भी एक धोती पहनने वाले एक वैश्य समाज के नेता ने किस प्रकार से खदेड़ दिया था। देखिए, ये जो काले अंग्रेज हैं, जो अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे थे, ये भी गुमालते में ना रहें। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, बिल्कुल गांधीवादी अहिंसात्मक बात कर रहा हूं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और राजीव अग्रवाल बिना प्रोटेक्शन के सड़क पे 500 मीटर चल के दिखा दें। वो धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं। देखिए, मैं हूं, मेरे भाई पिछले 11 साल से मुझे बहुत धमकियां मिली हैं, बड़े लोगों ने गालियां दी हैं, हाथ पैर तोड़ देंगे, इस तरह की बातें की हैं। लेकिन मेरे को तो अपने देश के लोकतंत्र संविधान से प्यार है, तो मैंने चिंता नहीं की और किसी ने पीटा भी नहीं अभी तक, तो भगवान की कृपा से पीटा नहीं और अब पीटेंगे भी नहीं, क्योंकि अब तो पासा पलटने वाला है। अब तो ये लोग सत्ता से जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और राजीव कुमार अग्रवाल हाथ पे हाथ डाल के 500 मीटर कहीं भी हिंदुस्तान के कोने में चल के दिखा दें बिना प्रोटेक्शन के। जनता इंतजार कर रही है और ये वो जनता है, ये वो जनता है। अब धर्म और जाति का भेद खत्म हो गया। निधि, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पत्रकार वहां जाके वीडियो बना रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, पहले तो ये लड़ाई केवल मुसलमानों और दलितों और यादवों की थी, अब ये लड़ाई सवर्णों की भी हो गई है। जिन सवर्णों के वोट पे लोग इतराते हैं, ये सोचते हैं कि सवर्ण इनका आंख मूंद के वोट देते हैं, बहुत बड़े गुमालते में हैं। ईमानदारी से चुनाव हो गया अगर 90% सवर्ण इनके अगेंस्ट वोट देंगे, क्योंकि इन्होंने सबकी नौकरियां छीनी है, केवल दलितों का रिजर्वेशन नहीं खाया है, केवल मुसलमानों की दाढ़ी नहीं नोची है, इन्होंने सवर्णों के भी बच्चों को बेरोजगार रखा है। 15-15 लाख में एमबीए करने के बाद 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है।
और ये हर घर के आंसू हैं। ये तो इनकी गुंडागर्दी और इनकी बेशर्मी और सारी संवैधानिक संस्थाओं पे इनका कब्जा। लेकिन जनता हमारी बड़ी ताकतवर है। उस समय जब बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं था, एक धोती पहने हुए नंगे पैर आदमी ने पूरे अंग्रेजों को भगा दिया था। तो ये अंग्रेज, ये काले अंग्रेज न समझें कि ये बच जाएंगे। जिस चीज के लिए इनके पूर्वज 60 रुपए की पेंशन लिया करते थे, जबकि कलेक्टर की इनकम भी 60 रुपए की नहीं थी, तो ये न भूलें, ये समय बदल गया है। अब खड़गे साहब और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव इस लड़ाई को बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाइए। अगर आप बीच से हटे और इनको अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो आप भी तैयार रहिए, हम आपके खिलाफ भी बिल्कुल छोड़ेंगे। लेकिन इस देश के अंदर लोकतंत्र संविधान को बचा के ही दम लेंगे। बिल्कुल सर, और मुझे भी लगता है कि इंडिया गठबंधन ने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है इसको लेकर, वरना इस तरीके से संसद के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरीके की बात ना बोलते कि अगर हमें डराएगा, धमकाएगा, लगातार इस तरीके की कार्रवाई हमारे खिलाफ करेगा चुनाव आयोग, तो हमें भी मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा और इसी संसद के अंदर लेना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी तैयारी है इंडिया गठबंधन की तरफ से। देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। जिस प्रकार सीसी ज्ञानेश कुमार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजें उठाई और जिस तरीके से जवाब उन्होंने दिया, जो उनका लहजा था जिस तरीके का, उससे इंडिया गठबंधन काफी खफा है और इंडिया गठबंधन को पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग उनकी सुनने वाला नहीं है। इसीलिए इस तरीके का फैसला जो महाभियोग को लेकर है वो अब लाने की तैयारी में विपक्ष है और इंडिया गठबंधन की मीटिंग में इसको लेकर के जो फैसला है वो भी हो चुका है, बातें हो चुकी हैं और अब संसद के अंदर साफ तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है कि हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, तो वो भी बहुत बड़ा इसको लेकर के सवाल खड़ा होता है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल कैसी लगी आपको ये चर्चा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।